शानदार था आज आपका कि चिंता मत कीजिए, चिंता करने से हल नहीं होगा और चिंता करने से परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं उसको एक बार एज इट इज मैं पढ़ना भी उसको चाहता हूँ ताकि जो लोग छूट गए हैं उनको भी याद रहे। यदि कुछ गलत है तो उसे ठीक कीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंता करने से कुछ ठीक नहीं होता है। तो अगर देखिए हमारी जिंदगी में कब क्या होगा वो हमारे हाथ में तो है नहीं, तो अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसकी चिंता क्यों नहीं करनी है? इसलिए नहीं करनी है क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं थी। वो जो भी परिस्थिति आज मेरे सामने आई और उससे चीजें ठीक तो नहीं होंगी, लेकिन एक चीज तय है कि चीजें जो है, स्थितियां जो है बिगड़ जाएंगी अगर आप उसको लेके चिंता करते रहेंगे। चिंता अगर हम लोग देखें ना, चिंता पैदा कहाँ से होती है? चिंता पैदा होती है इस चीज से कि हम भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि भविष्य में क्या होगा और क्या होगा उसको हम लोग पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। जब नेगेटिवली देखने लग जाते हैं अपने फ्यूचर को, तो हम बगैर कुछ हुए चिंता हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं और हम लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। अभी जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कमिंग एपिसोड है 76 वाला, तो उसमें मैंने मिलन सर उनसे एक क्वेश्चन किया कि पिछले दिनों सुशांत राजपूत हमारे बीच से चले गए, तो बड़ा दुखद था, तो ऐसा निर्णय क्यों लेता है आदमी कि इस दुनिया को छोड़ के चला जाए? तो डॉक्टर बिंद्रा ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए जो भी समस्या हमारे सामने आती है ना, उसको हमें ये लगता है कि यार ये तो मतलब बहुत बड़ी समस्या आ गई, मैं इससे कैसे बाहर निकल के आऊंगा। उन्होंने कहा कि वो जो भी समस्या है ना वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट चीज नहीं है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मेरे साथ इतनी बड़ी समस्याएं थी, इतने चैलेंजेस थे मेरी जिंदगी में, लेकिन आज कहाँ है वो चैलेंजेस? कहीं आसपास में भी नहीं है, वो सारे खत्म हो गए। तो आपके साथ में, किसी के साथ में भी अगर आज चैलेंजेस हैं, चिंता आप कर रहे हैं उनसे, तो वो चैलेंजेस टेम्परेरी हैं, सीमित समय के लिए आपके पास में हैं। तो आप वो बाहर आ जाएंगे। बस आप जब ऐसे चिंता में, तनाव में हैं, तो आप उन चीजों को आप बताइए, आप वोकल हो जाइए। आप उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली, स्पीक अप बिफोर गिव अप। तो कुछ भी आप हार माने, कुछ भी परेशान हो, उससे पहले आप बोलिए, बताइए। जो आपके नजदीक में लोग हैं उनसे आप साझा करेंगे चीजें। तो बहुत बार होता है कि साझा करने से समस्या वैसी रहती है, लेकिन हम लोग हल्के हो जाते हैं, और हम हल्के होंगे, हम मजबूत होंगे तो हम उससे बाहर आ सकते हैं। और एक मैं डेल कार्नेगी की कोटेशन और यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ ताकि एक मैक्सिमम लाभ हमें मिले हम सबको। डेल कार्नेगी कहते हैं, इफ यू आर वरिंग समथिंग, assess the ultimate loss and compromise with that stage। अगर आप किसी चीज से चिंतित हैं तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है उसको एक बार सोचिए और कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज, उस स्टेज से समझौता कर लीजिए कि हो गया, मान लीजिए। बिल्कुल सही। मैंने कुछ गलत काम किया और मुझे लगता है कि सुदेश जो है मेरे पे डांट मारेगी 4, तो मैं सोच लूंगा ना कि भाई डांट मारेगी और ये डांट मार सकती हैं, तो मैंने सोच लिया, उससे बुरा तो कुछ होगा नहीं। तो अगर आपने सोच लिया, कुछ भी आपको नुकसान हो गया, मान ले पैसे का नुकसान हो गया कि भाई आपने किसी को उधार दिया था और सामने वाला बंदा नहीं दे रहा है, तो कितना नुकसान होगा? भाई 10,000 दिया था, 10,000 का तो नुकसान होगा, उससे ज्यादा तो आफत है नहीं। तो डेल कार्नेगी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि आप किसी भी चीज से अगर चिंताग्रस्त हैं तो बुरे से बुरा क्या होगा उसको एक बार सोच लीजिए और मान लीजिए कि हो गया। तो जैसे आप मानेंगे आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे और उस चीज से आप जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो एक बार फिर मिलन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बहुत अच्छी चीज हमें दोबारा से रिमाइंड करवाने के लिए। जैसे आपने ये जो एग्जांपल दिया ना सब ठीक है, अभी तो कहना अपने लिए आसान है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जो अभी थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है कि भाई उनको इंडस्ट्री से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस ये हो सकता था कि वो ये सोच सकते थे यार मैं एक एक्टर नहीं रहूंगा, मैं शायद इसके बाद जिंदगी में एक भी पिक्चर नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे, ये इंडस्ट्री मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देगी। ये वर्स्ट केस हो सकता था। अगर वो एक्सेप्टेंस शायद आ जाता तो उसके अलावा भी तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें फिर करने के लिए रह जाती। तो आई थिंक जो आप कह रहे हैं इस तरह से सोचा जा सकता है, जो भी हमारे, क्योंकि देखिए हर आदमी को अपनी तकलीफ सबसे ज्यादा बड़ी लगती है और स्वाभाविक है, जो कोई दूसरा आदमी कभी नहीं समझ सकता। जो सुशांत सिंह राजपूत पे गुजर रही थी वो हम लोग के लिए समझना मुश्किल है, जो मेरे साथ हो रहा होगा या जो आपके साथ लाइफ में हो रहा है वो किसी भी तीसरे व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है। लेकिन हम खुद
आपने बहुत बढ़िया बात कही, खुद हम असेस कर सकते हैं कि यार वर्स्ट क्या हो सकता है, और वो वर्स्ट पे भी मैं जिंदा रह सकता हूँ, मेरी फैमिली चल सकती है या नहीं। अगर उसका जवाब हाँ आ जाता है तो वो वर्स्ट मान के, और आप फिर तो आपको काम करना शुरू करना, फिर तो आपको पता है कि डाउन साइड मैक्सिमम इतनी है, देन तो यू हैव टू जस्ट वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग ए सॉल्यूशन। उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम इमेजिन पॉजिटिव चीजें करते हैं ना, चिंता भी इमेजिनेशन की चीज होती है। मोस्टली हम इमेजिन कर लेते हैं, एक्चुअली वो स्थिति कभी आती ही नहीं है। 95-98% केसेस में जो हम सोच के रखते हैं कि इतना बुरा हो सकता है, वैसा होता नहीं है। हम इमेजिनेशन करते हैं, बस इमेजिनेशन रॉन्ग डायरेक्शन में कर लेते हैं। वही इमेजिनेशन अगर हम लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं उसकी तरफ करें, पॉजिटिव चीजों की तरफ, तो एक कंप्लीटली अलग जिंदगी को बनाया जा सकता है। तो सेम इमेजिनेशन यूज हो रहा है, बस रिवर्स डायरेक्शन में यूज हो रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। चिंता कुछ नहीं है, इमेजिनेशन है रॉन्ग डायरेक्शन। और जैसे आपने सुशांत सिंह की बात की, तो एक्चुअली क्या है, वी हैव फाउंड अ परमानेंट सॉल्यूशन टू अ टेम्पररी प्रॉब्लम। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। डोंट फाइंड अ परमानेंट सॉल्यूशन टू अ टेम्पररी प्रॉब्लम।